हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं रेशमा और स्वागत है आपका इस चैनल पे, जहां पर ना हम बात करते हैं कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग से हम हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई और स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। हमारी किचन ऑर्गेनाइजेशन सीरीज चालू है और आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ किचन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, जिसको सिर्फ वेल ऑर्गेनाइज रखना उतना ही काफी नहीं है, बल्कि उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। और वो एरिया है हमारी रेफ्रिजरेटर एरिया। तो ये दोनों चीजें, मेंटेनेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर, आप कैसे एक सिस्टमैटिक येट वेरी क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आज के एपिसोड में और आने वाले कई एपिसोड्स में। तो आज के इस पार्ट 1 रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइजेशन एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आप कैसे अपने रेफ्रिजरेटर को एकदम चमचमाता और ब्रांड न्यू लुक दे सकते हैं, जिससे आपका रेफ्रिजरेटर हमेशा के लिए एवरग्रीन लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरा सैमसंग रेफ्रिजरेटर है जिसकी 550 लीटर कैपेसिटी है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डील विद द फ्रिज पार्ट, जिसके लिए मुझे कई एपिसोड्स चाहिए, एंड लेटर ऑन आई विल बी डीलिंग विद द फ्रीजर पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लीनिंग ऑफ द फ्रिज एंड लेट्स गिव इट ए स्पार्कलिंग, शाइनिंग और एकदम चमचमाता लुक। सबसे पहले अपने रेफ्रिजरेटर का स्विच ऑफ कर दीजिए एंड रिमूव द प्लग फ्रॉम द सॉकेट। वंस यू हैव डन दिस, नेक्स्ट स्टेप इज अपने फ्रिज में जो जो चीजें आपने रखी है उनको एक एक करके निकालिए एंड मेक इट टोटली एम्प्टी। आई नो दिस इज ए लिटिल टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग वर्क, बट इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप फ्रिज क्लीनिंग के लिए वो दिन चूज करें जिस दिन आपके फ्रिज में जल्दी खराब होने वाली चीजें कम हो और आपका फ्रिज थोड़ा खाली हो। देखिए, मैंने फ्रिज को टोटली एम्प्टी किया है और आप देख सकते हैं इन ट्रेज और बास्केट्स के ऊपर बहुत सारा डर्ट और स्टेन्स एक्यूमुलेट हुए हैं। और इन डोर बास्केट्स के ऊपर भी देखिए, देयर इज लॉट ऑफ डर्ट एंड कलरफुल स्टेन्स, जिन्हें हमें अच्छे से निकालना है। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप विल बी टू रिमूव ऑल द डिटैचेबल पार्ट्स, दैट इज ट्रेस एंड बास्केट्स फ्रॉम द फ्रिज, सो दैट हम इन्हें अच्छे से साफ कर पाएंगे। अगर आपके ट्रेस और बास्केट्स उतने गंदे नहीं हुए हैं एंड दे आर मैनेजेबल, देन दिस स्टेप इज ऑप्शनल फॉर यू। आप इनको एज इट इज रख के भी क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने इन सारे डिटैचेबल ट्रेस एंड बास्केट्स को निकाल के यहाँ पर रखा है और अब अगला स्टेप है टू क्लीन the main interior body of the fridge. इसके लिए पहले एक ड्राई क्लॉथ से जो भी रिमूवेबल ड्राई डर्ट पार्टिकल्स यहाँ पर है उनको निकालेंगे अच्छी तरह से। और हमेशा याद रखें, जब भी आप क्लीनिंग करते हो, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप पोर्शन, क्योंकि अगर आप बॉटम पोर्शन से शुरुआत करते हैं तो टॉप पोर्शन साफ करते वक्त डर्ट पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं और आपको बॉटम पोर्शन फिर से साफ करना पड़ेगा।
इस तरह की जगहों पर जहां पर नैरो स्लिट्स है, वहां पर इस टाइप के टूथब्रश की मदद से इन एरियाज को क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। Once this is done, अगला स्टेप है क्लीनिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करना। इसके लिए मैंने एक बाउल में थोड़ा पानी लिया है, ये डिश वॉश लिक्विड है और ये बेकिंग सोडा है। मैंने दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है, अराउंड 20 ml ईच। स्क्रब करने के लिए मैं ये सॉफ्ट स्क्रबर यूज कर रही हूँ इन ऑर्डर टू अवॉइड स्क्रैचेस ऑन द सरफेसेस। और ये टूथब्रश टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द नैरो स्लिट्स। अब मैं डिश वॉश लिक्विड और बेकिंग सोडा को पानी में मिला के इनको अच्छे से मिक्स करके सॉल्यूशन बना रही हूं। एंड tada! सॉल्यूशन इज रेडी। वाइप करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ। इससे कोई भी सरफेस अच्छे से क्लीन होती है और इनको यूज करने से कहीं पर भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे और ये Amazon पे अवेलेबल है। अब मैं इस क्लीनिंग सॉल्यूशन से पूरी इंटीरियर बॉडी ऑफ द फ्रिज को इस स्क्रबर से अच्छे से स्क्रब करूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप पोर्शन। इससे जो भी डर्ट सरफेस को चिपक के बैठा है और जो भी जिद्दी कलरफुल स्टेन्स हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। डोर्स के इस रबर स्लिट्स में जो भी कचरा चिपक के बैठता है, इसको इस टूथब्रश की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह से। अब मैं डोर के पूरे इंटीरियर सरफेस को भी क्लीनिंग सॉल्यूशन से अच्छे से स्क्रब करूंगी टू रिमूव द डर्ट एंड द स्टेन्स। आफ्टर दिस मैं इस ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इस पूरी इंटीरियर सरफेस ऑफ द फ्रिज को अच्छे से पोंछूंगी एंड विल मेक इट टोटली ड्राई। Now just have a look at it. जो भी डर्ट था और जो भी जिद्दी कलरफुल स्टेन्स थे वो सब अच्छे से निकल गए हैं और अब ये फ्रिज कितना चमक रहा है, देखिए, फैंटास्टिक। अब मैं एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द डोर को भी अच्छे से क्लीन करूंगी बाय स्प्रेइंग कोलिन और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको अच्छे से पोंछूंगी। यहाँ पे आप कौन सा भी सरफेस क्लीनर यूज कर सकते हैं, बट फॉर वाइपिंग आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज कीजिए क्योंकि इस क्लॉथ से कोई भी सरफेस अच्छे से क्लीन होती है विदाउट एनी स्क्रैचेस। और देखिए अब डोर भी कितना चमक रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज फ्रिज से जो भी डिटैचेबल पार्ट्स निकाले हैं उनको एक एक करके अंडर टैप वाटर विथ क्लीनिंग सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किया था उससे अच्छे से स्क्रब करके धो लूंगी।
और अब धोने के बाद इन सारे पार्ट्स को माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछ के अच्छे से ड्राई कर लूंगी। Now let's fix them one by one in the fridge. और अब हम फ्रिज को खोलते हैं। So let's open and see। और ये देखिए, अमेजिंग, कितना चमक रहा है। It's sparkling like a shining star। है ना बहुत आसान? तो इस तरह से आप भी ये सब टिप्स अप्लाई करके अपने फ्रिज को ब्रांड न्यू चमचमाती लुक दीजिए। और ये सब करते समय इस चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले पार्ट 2 और पार्ट 3 एपिसोड्स ऑफ रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइजेशन में आप जानेंगे कैसे आप अपने फ्रिज को सिस्टमैटिकली एंड मेथोडिकली येट वेरी क्रिएटिव तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, स्टे एनर्जाइज्ड।